आज के इस लेसन में हम बात करेंगे इंटरसेप्ट्स की और हम देखेंगे कि सर्किल का एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों इंटरसेप्ट होता क्या है? इंटरसेप्ट होता है कि एक्स एक्सिस पे सर्किल ने, जैसे अगर हम बात करें एक्स इंटरसेप्ट की, तो एक्स एक्सिस पे सर्किल ने कितनी लेंथ कवर की है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि इस केस में जो सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है हमारे पास ए बी, कि सर्किल ने एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ कवर की है। ये है इसका सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब इसको निकालेंगे कैसे, तो दोस्तों हमें पता है कि जो सर्किल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है, तो हमें निकालनी है, इस केस में आप लोग देख सकते हो कि हमें निकालनी है ए बी की लेंथ। अब हमें पता है कि जो ए बी है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए एम है। यहाँ पे ए बी क्या है, ये एक कोड है यहाँ पे। ठीक, ए बी एक कोड है। ठीक, ये सी कैन का सेंटर है। डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम इक्वली नहीं बन पाया, पर ये सी क्या है, इसका सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट्स है माइनस जी को माइनस एफ, और ये ए बी क्या है, एक इनका कोड है। तो हमें पता है कि सेंटर से हम कोई भी लाइन डालें कोड पे तो वो उसको मिड पॉइंट, उसको इक्वली डिवाइड करती है। तो मतलब ये जो एम है, ये जो लाइन है सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें निकालनी थी लेंथ ए बी, तो हम करेंगे क्या, ए एम निकाल के उसका डबल कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। और अब ए एम निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ए एम निकालने के लिए हम ये जो ट्राइंगल है हमारे पास इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमें पता है कि ये जो कोड पे ये बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री पे जाके बनती है और ये मिड पॉइंट पे होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है ए सी एम, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ए एम, ये सी एम की लेंथ कितनी है ये हमें पता है, सी एम की लेंथ कितनी है ये हमें पता है। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी एम की लेंथ हमारे पास माइनस एफ। ठीक, ये हमारे पास है आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियस थी वो ये होता है। तो अब इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वैसे ये जो जनरलाइज सर्किल है, इसके लिए इसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, और यहाँ पे हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ए एम की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, यही आएगी। ठीक, क्योंकि ये वाला सी एम वाला डिस्टेंस कितना है, एफ, और आर की वैल्यू, आर अभी हमने कंसिडर किया यहाँ तक। तो ये हाइपोटेनस आर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है एफ, तो बेस की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो हमारे पास ए एम की लेंथ आई है ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। हमें निकालनी किसकी थी, ए बी की, तो ए बी की क्या हो जाएगी, इसका डबल। तो ए बी की लेंथ हमारे पास होगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आर की जगह हम क्या रख देंगे, ये फॉर्मूला, आर क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम आर स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो आर की जगह हमारे पास आया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो अगर हमारे पास एक सर्किल दिया गया है जनरल राइज फॉर्म में, और इसको देख के हमें बोला जाए कि इसका बता दो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो ये हो गया इसका एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे ही अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना होता तो यही काम हम उसके लिए करते, वाई एक्सिस के अबाउट कर लेते, तो हमारे पास वहाँ पे बस क्या आता है, जी की जगह क्या आ जाता है, एफ। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको ये इंटरसेप्ट वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूले, क्योंकि काम में आएंगे, आपका टाइम बचाएंगे। ठीक, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर एक सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता, तो एक्स एक्सिस को सर्किल ये टच करता है, तो इस केस में हमारे पास आता है जी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये जो जनरलाइज इक्वेशन है ना सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी के इक्वल, अगर सर्किल को ये टच कर रहा है, सर्किल एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे हमसे वैसा पूछा जाएगा कि ये सर्किल इज टचिंग एक्स एक्सिस, तो वहाँ पे हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि सर्किल जब एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा। ये कैसे आएगा, ये आप कैसे करोगे, ये आप सेंटर से एक्स एक्सिस पे आप लेबो फुटो परपेंडिकुलर
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के उसको आर की इक्वेट कर दोगे तो वहाँ से आपके पास ये कंडीशन निकल के आती है। ठीक, इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना, हमें क्या याद रखना है, रिजल्ट। तो अभी तक हमें रिजल्ट क्या क्या मिला, एक तो कि एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। दूसरी चीज़ हमें क्या मिले कि एक्स एक्सिस पे अगर सर्किल टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है। ठीक, और इफ सर्किल नाइदर टचेस नॉर कट्स एक्स एक्सिस देन जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो। अगर सर्किल ना टच करता है ना उसको कट करता है एक्स एक्सिस को, मतलब ये ऊपर के ऊपर ऐसे लाई कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो ये कंडीशंस हैं। ठीक, तो ये हमें याद रखनी है कि जी स्क्वायर इक्वल टू सी मतलब ए बी वाली लेंथ इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो। इंटरसेप्ट जीरो कब होगा, जब ये टच करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया जी स्क्वायर इक्वल टू सी। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो होगा तो ये क्या बन गया, इमेजनरी सर्किल बन जाएगा, तो वो इसके टच ही नहीं करेगा, मतलब ये इंटरसेप्ट इमेजनरी हो जाएगा, आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये चीज़ है, तो हमें ध्यान रखना है कि इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आया एक्स एक्सिस के लिए ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे अगर जी स्क्वायर सी हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सर्किल हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा। और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आता है तो हम बोलेंगे सर्किल ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ हुई। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यही सेम चीज़ें हम किसके लिए कर सकते थे, वाई इंटरसेप्ट के निकालने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमारे पास आया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, बस जी की जगह एफ। हमें पता ही था कि अगर हम सेंटर निकालते हैं सर्किल का तो क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स माइनस जी को माइनस एफ, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी, वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस एफ। तो मतलब एक्स एक्सिस के लिए हमने देखा फॉर्मूला में क्या आया था, जी वाला, तो ऐसे ही वाई एक्सिस वाले अगर फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जी की जगह एफ आ जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे क्या होगा, अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया तो हम बोलेंगे सर्किल क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे सर्किल ना टच करेगा ना कट करेगा। ठीक, ये चीज़ ऐसे थी, ये था, ये है वाई इंटरसेप्ट अगर इस सर्किल की बात करें तो। ठीक, ये है हमारा जनरलाइज, ये वाई इंटरसेप्ट इसका। जो हमने ये कंडीशन डिस्कस की कि एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, ये किस केस में होगा, जब सर्किल हमारा ऐसे सिर्फ टच करेगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट जीरो। तो इंटरसेप्ट जीरो ये फॉर्मूला था, इसको जीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक, और जब ना टच करेगा ना कट करेगा तो यह क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, कि क्वेश्चन में किस हिसाब से हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस नेगेटिव एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड कट्स अ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है सर्किल के अबाउट, अब उनको यूज कैसे करना है ये देखते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखनी होती है सर्किल की जनरलाइज इक्वेशन। तो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये है सर्किल की जनरलाइज इक्वेशन। ठीक, अब इसमें हमारे पास देखो वेरिएबल कितने हैं, हमें जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब हमें तीन कंडीशन चाहिए, कोई तीन वेरिएबल हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें तीन कंडीशन चाहिए। अब तीन कंडीशन कहाँ कहाँ सही, पहली चीज़ देखते हैं, टचेस नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो एक कंडीशन तो आ गई हमारे पास, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। कहाँ पर टच कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉइंट क्या है, -3, 0। तो -3, 0 से सर्किल क्या हो रहा है, टच कर रहा है, मतलब उससे पास हो रहा है। तो -3, 0 इस सर्किल को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो क्या करो, एक्स की जगह रख दो -3, वाई की जगह रख दो 0। तो जैसे ही हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू -3 प्लस 0 प्लस सी क्वस टू 0, ये मिला। तो यहाँ से हमें मिला 9 - 6g प्लस सी क्वस टू 0। और c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पहले, c क्या था, जी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जी स्क्वायर -6g प्लस 9 इक्वस टू 0। यहाँ पे बस हमने किया क्या है, सी की जगह जी स्क्वायर रखा है, तो ये क्या हो गया, जी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिल गया। ठीक, इसको जब हम सोल्व करके देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्या है, g-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो g-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, g की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब दोस्तों अगर g 3 है तो c की वैल्यू क्या होगी, जी स्क्वायर थी, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ठीक, और क्वेश्चन में तीसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई थी कि इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ दे रखी 8,
वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, वो कितना दे रखा है 8। तो हमारे पास आया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू दे रखी 8। जब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड तो हमारे पास आएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 16, ये वैल्यू आई एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 16। तो दोस्तों हमने सी और जी की वैल्यू तो पहले निकाल ही ली थी। सी की वैल्यू कितनी आई थी 9, तो बस ये सी हम 9 इसमें रख देंगे तो हमारे पास आएगा एफ स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 16। तो हमारे से यहाँ पे क्या मिला कि एफ स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हमें मिला। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 25, तो किससे क्या मिला हमें, एफ इक्वल टू प्लस माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो एफ की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे 2 सर्किल्स आएंगे। ठीक, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता था। जी की वैल्यू कितनी आई 3, तो 2g की वैल्यू कितनी होगी 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6x। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि f का हम साइन क्या ले रहे हैं, इसलिए हमने दोनों साइन लिख दिए यहीं पे, प्लस माइनस 2fy, f की वैल्यू कितनी है 5, तो 2f की वैल्यू कितनी होगी 10, तो प्लस माइनस 10y प्लस c इक्वल टू 0, c की वैल्यू कितनी आई थी 9। तो ऐसे करके हमने आसानी से सर्किल की इक्वेशन निकाल दी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सर्किल में हमारे पास जो जनरलाइज इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं 3, जी एफ और सी। तो सर्किल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेंगी। ठीक, तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन विच कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 and 4 यूनिट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि सर्किल की जनरलाइज इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं 3, जी एफ और सी। देखो ये होती है जनरलाइज इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कुछ टू 0। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, जी एफ और सी, 3 वेरिएबल है, मतलब हमें 3 इक्वेशन बनानी है। तो 3 इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया। पहली चीज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 से पास कर रहा है। ठीक, 0,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी की वैल्यू कितनी है 0। ठीक, चलो एक वेरिएबल तो हमें मिल गया कि सी की वैल्यू है 0। अब हमें चाहिए 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल है हमारे पास, उसको निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। वो कहाँ से आएंगी, पहली चीज कट्स द इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 and 4 यूनिट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है 3 का और वाई एक्सिस पे 4 का। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 3, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ से हमें क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि सी तो क्या है 0 दे रखा है, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3, तो स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि g इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। ठीक, यहाँ पे ये मिल गया, g की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर हम बात करिए y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट दे रखा है 4, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको हमने 4 के इक्वेट कर दिया, फिर क्या करेंगे स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करके जब हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आया हमारे पास मोड एफ इक्वल्स टू 2, तो मतलब f इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास ऐसे करके इसके मतलब टोटल कितने सर्किल आएंगे इस केस में, हमारे पास टोटल इस केस में 4 सर्किल आएंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2gx प्लस माइनस 2fy प्लस सी कुछ टू 0, सी की जगह क्या था 0 और यहाँ पे f की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस 2, तो 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4 और g की वैल्यू कितनी थी प्लस माइनस 3/2, तो 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो दोस्तों हमने देखा कि सर्किल की इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना कितना आसान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 5 से 6 बार आप देख सकते हो पिछले सालों के क्वेश्चंस में, तो आपको ये मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस जिसमें आपको बस ऐसे 3 इक्वेशन लिख के उनको सोल्व करके फाइनल इक्वेशन बतानी होगी। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन आज का पसंद आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।